नमस्कार, मैं हूं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 27 जनवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों में। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर महाकुंभ की झांकी ने किया आकर्षित। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में बात होगी मिताक्षरा कुमार की। गणतंत्र दिवस पर प्रदेश के 33 पुलिस अधिकारी वीरता पदक से सम्मानित। ऐसे करे असली गुर की पहचान। 13 साल बाद घरेलू क्रिकेट में विराट कोहली की होगी वापसी। चलिए बढ़ते अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीडब्ल्यूडी विभाग ने निकाली 8,501 पदों पर भर्ती। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने 8,501 पदों पर क्लर्क और सुपरवाइजर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन 27 जनवरी 2025 से ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। क्लर्क के लिए 12वीं और सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है। परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, जिनमें 70 अंक लिखित परीक्षा और 30 अंक शैक्षणिक योग्यता से दिए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पीडब्ल्यूडी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अपने सरकारी आवास पर सीएम योगी ने फहराया झंडा। 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हमें न्याय, समता और बंधुता की प्रेरणा देता है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर महाकुंभ की झांकी ने किया आकर्षित। 76वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की महाकुंभ आधारित झांकी ने सबका ध्यान आकर्षित किया। झांकी में समुद्र मंथन, अमृत कलश और देवता और राक्षसों का मंथन दिखाया गया। महाकुंभ 2025 की झलक भी थी। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना के 40 विमानों ने फ्लाई पास्ट किया, जिसमें 22 लड़ाकू विमान और 11 ट्रांसपोर्ट विमान शामिल थे। उत्तर प्रदेश बर्थडे में बात होगी मिताक्षरा कुमार की। मिताक्षरा एक भारतीय फिल्म निर्माता और लेखिका हैं। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1984 में हुआ था। इन्होंने कई फिल्मों के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है। इनमें हीरा मंडी, गंगूबाई काठियावाड़ी, बाजीराव मस्तानी आदि शामिल हैं। ये अपने सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुकी है। केजीएमयू की कुलपति पद्मश्री से हुई सम्मानित। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने पद्मश्री पुरस्कार हासिल कर लखनऊ का नाम रोशन किया है। वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर नित्यानंद की बेटी हैं और एसजीपीजीआई में हेमेटोलॉजी विभाग की शुरुआत करने का श्रेय भी उन्हें है। उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे राष्ट्रीय जैव विज्ञान करियर पुरस्कार और डॉक्टर NN गुप्ता स्वर्ण पदक। उत्तर प्रदेश के बंटवारे में सीएम योगी का बड़ा बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के विभाजन के खिलाफ अपनी राय दी। ये कहकर कि प्रदेश में ताकत एकता में है। उनका मानना है कि यूपी को एकजुट रहकर ही अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहिए। महाकुंभ में उन्होंने कहा कि अगर सनातन धर्म पर संकट आएगा तो पूरे देश पर असर पड़ेगा, इसलिए एकता का संदेश जरूरी है। उन्होंने सनातन धर्म को मानव धर्म बताया। गणतंत्र दिवस पर प्रदेश के 33 पुलिस अधिकारी वीरता पदक से सम्मानित। गणतंत्र दिवस पर प्रदेश के 33 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति के वीरता पदक से सम्मानित किया गया है, जिनमें कुख्यात अपराधियों को ढेर करने वाले 17 पुलिसकर्मी और 16 फायर सर्विस कर्मी शामिल हैं। इसके अलावा 10 कर्मियों को विशिष्ट सेवा और 73 को सराहनीय सेवाओं के लिए पदक मिले। 720 पुलिस कर्मियों को डीजीपी के उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह से भी सम्मानित किया गया। महाकुंभ पहुंचे रेमो डिसूजा। महाकुंभ 2025 में कई मशहूर हस्तियों ने संगम में डुबकी लगाई, जिनमें कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा भी शामिल है। रेमो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शनिवार को महाकुंभ पहुंचे थे। उन्होंने संगम में डुबकी लगाई, नाव की सवारी की। इस दौरान रेमो अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि एक महिला ने उन्हें पहचान लिया था, लेकिन रेमो आगे बढ़ गए। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर संतों ने जताई आपत्ति। ममता कुलकर्णी जो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी, पर कई संतों ने आपत्ति जताई। किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी मां ने उनकी नियुक्ति को गलत ठहराते हुए कहा कि ममता का अतीत विवादास्पद है और बिना उचित शिक्षा के उन्हें पद देना समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। देवकी नंदन ठाकुर ने भी कहा कि समाज को धर्माचार्य से सही मार्गदर्शन मिलनी चाहिए, न कि ऐसे व्यक्तियों से जो धर्म को समझते नहीं। लखनऊ के विधान भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम। लखनऊ में 76वें गणतंत्र दिवस पर विधान भवन के सामने आयोजित परेड में विभिन्न संस्कृतियों की झांकियां प्रस्तुत की गई। इस दौरान महाकुंभ की झांकी ने खास आकर्षण हासिल किया। जवानों और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया और भारत माता की जय के नारे लगाए। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। ऐसे करे असली गुड़ की पहचान। सर्दियों में गुड़ का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन बाजार में नकली गुड़ भी उपलब्ध है।
मास्टर शेफ पंकज भदौरिया के मुताबिक असली गुड़ की पहचान करने के लिए 3 टिप्स है। पहला है उसके रंग। गहरे काले रंग का गुड़ शुद्ध होता है, जबकि हल्का रंग ब्लीच किया गया है या रासायनिक उपचार से तैयार होता है। दूसरा है उसका स्वाद। गुड़ को चखकर देखें, यदि ये नमकीन लगे तो ये पुराना हो सकता है। कठोरता का भी महत्व। शुद्ध गुड़ सख्त होते हैं, जबकि रासायनिक उपचार वाला नरम और आसानी से टूटने वाला होता है। सीएम ग्रिड योजना के तहत अलीगढ़ में रेलवे रोड का निर्माण। अलीगढ़ की व्यस्त रेलवे रोड का निर्माण 12 करोड़ रुपए से सीएम ग्रिड योजना के तहत होगा। 25 जनवरी को अतिक्रमण हटाने के अभियान में दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया और कई सामान जब्त किए गए। इस सड़क पर सीसी रोड, नाली, पार्किंग और लाइटिंग की सुविधा दी जाएंगी। सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह ने भविष्य में अतिक्रमण पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। यूपी के मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। आने वाले 3 से 4 दिनों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की उम्मीद है। आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई। हालांकि सुबह के समय प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन दोपहर में धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण मानी जाती है, जब श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर पितरों को तर्पण करते हैं। इस साल 29 जनवरी को अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। सुरक्षा और सुविधा के अयोध्या प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं, जिसमें वीआईपी दर्शन और 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक। इच्छा मृत्यु की मांग करने वाले को डीएम ने बना दिया मुख्य अतिथि। गणतंत्र दिवस समारोह में इच्छा मृत्यु मांगने पहुंचे ऑटो चालक राकेश कुमार सोनी को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अतिथि बनाया। राकेश ने कहा कि वे कभी भी सोच नहीं सकते थे कि इस तरह का सम्मान मिलेगा। इसके अलावा 9 बंदी जिन्हें जुर्माना अदा न कर पाने के कारण जेल में रखा गया था, उन्हें भी जेल से रिहा किया गया। मोहन भागवत को मिला कानूनी नोटिस। सिविल कोर्ट सादाबाद के वकील सुनील कुमार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भगवा ध्वज को प्रणाम करने के तरीके को अनुचित बताया और सरसंघ चालक मोहन भागवत को कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस में कहा गया कि भगवा ध्वज को एक हाथ से प्रणाम करना सनातन परंपरा के खिलाफ है, जहां दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है। उन्होंने 60 दिन में जवाब न मिलने पर कोर्ट जाने की बात कही। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1959 में नई दिल्ली में पहले इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज की आधारशिला रखी गई थी। आज के दिन वर्ष 1974 में राष्ट्रपति वीवी गिरी ने नई दिल्ली के 3 मूर्ति स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को राष्ट्र को समर्पित किया था। आज के दिन वर्ष 1999 में भारत की महिला भारोत्तोलक बिंदिया रानी का जन्म। 13 साल बाद घरेलू क्रिकेट में विराट कोहली की होगी वापसी। विराट कोहली 13 साल बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं, जब वे अगले हफ्ते अरुण जेटली स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मैच खेलेंगे। दिल्ली की टीम रेलवे के खिलाफ खेलेगी। इस मैच के लिए 10,000 दर्शकों को मुफ्त प्रवेश मिलेगा। कोहली की वापसी बीसीसीआई के नए नियमों के तहत हो रही है, जिसमें सभी भारतीय खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलने जरूरी है। इंस्टाग्राम पर ऐसे पता करें अनफॉलो करने वाले का नाम। इंस्टाग्राम पर बिना थर्ड पार्टी ऐप के ये जानने के लिए कि किसने आपको अनफॉलो किया है, आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम पर ऐप खोलें और अकाउंट सेक्शन में जाएं। फिर सेटिंग्स एंड एक्टिविटी पर क्लिक करें और डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन सर्च करें। इसके बाद डाउनलोड और ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें और फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग ऑप्शन चुनें। डेट रेंज और फॉर्मेट चुनकर क्रिएट फाइल्स पर टैप करें। इसके बाद आप डाउनलोड किए गए डेटा से जान सकते हैं कि किसने आपको अनफॉलो किया है। ये प्रक्रिया थर्ड पार्टी ऐप्स के बिना पूरी होती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने ममता कुलकर्णी के नियुक्ति पर जताया विरोध। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि वे हिंदू राष्ट्र बनाने का संदेश लेकर आए। उन्होंने हिंदू समाज में आ रहे विकृतियों पर चर्चा करने के लिए 30 जनवरी को सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई। शास्त्री ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर भी नाराजगी जताई। अखिलेश यादव पहुंचे महाकुंभ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे और संगम में स्नान किया। वे इंडिया गठबंधन से पहले बड़े विपक्षी नेता हैं जो महाकुंभ में आए हैं। उनके इस कदम से बीजेपी और विपक्षी दलों को सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश मिला है। अब सबकी नजरें अन्य विपक्षी नेताओं जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर है कि वे महाकुंभ आएंगे या नहीं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है रामाकांत यादव, संजीव सेठ। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखना है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देखना है तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।